हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाते हैं आपको हम हैलोरीन के गुणधर्म। इससे पहले आपने हैलोरीन के बनाने की विधियाँ पढ़ी थी। उसमें सैंडमार अपक्रिया और गाटरमान अपक्रिया आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया थी और इनकी ट्रिक भी आपको हमने इससे पहले वीडियो में बताई थी। ठीक, आज आपको हम पढ़ाते हैं हैलोरीन के गुणधर्म। उसमें पहले पढ़ेंगे भौतिक गुण, फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में क्या होता है कि जो हैलोरीन होते हैं ये रंगहीन होते हैं और तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं। ठीक, और क्या होते हैं कि जल में अविलेय होंगे। क्यों? क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनते। ठीक, जल से हाइड्रोजन आबंध जब ही बनेगा जब होना चाहिए फोन, जब ही जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक जल में अविलेय होते हैं, वही कार्बनिक यौगिक जल में विलेय होता है जो जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। परंतु ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। चूँकि कार्बनिक विलायक ये कार्बनिक प्रकृति के हैं, इसीलिए कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हैलोएरीन रंगहीन, हैलोरीन रंगहीन तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं। हैलोरीन रंगहीन तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं। ये जल में अविलेय, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल है, ईथर है, फिनाल है, इनमें सब में। ठीक, ये आपके कार्बनिक विलायक होते हैं। एल्कोहल हैं, ये आपके कार्बनिक विलायक होते हैं, उसमें ये विलेय होते हैं। ठीक, कि हैलोरीन रंगहीन तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं। ये जल में अविलेय हैं। जल में अविलेय क्यों हैं? क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, रासायनिक गुणधर्म देखो, इनकी रासायनिक अपक्रियाओं को निम्न भागों में बांटा गया है। इनकी रासायनिक अपक्रियाओं को निम्न भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर तो जो ये बेंजीन इसके ऊपर लगा है X, तो ये बेंजीन है और ये आपका हैलोजन है। तो पहले पढ़ेंगे बेंजीन वलय या बेंजीन नाभिक के कारण अपक्रिया है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे बेंजीन नाभिक या वलय, वही रिंग, ये के कारण अपक्रियाएं, के कारण अपक्रियाएं, यही कहलाती है इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। ठीक, ये बेंजीन नाभिक या वलय के कारण अपक्रियाएं, यानी कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होती हैं। ठीक, और सेकंड नंबर पढ़ेंगे कि हैलोजन परमाणु के कारण अपक्रियाएं। हैलोजन, उसमें सिर्फ हैलोजन परमाणु भाग लेगा। ठीक, हैलोजन परमाणु के कारण अभिक्रियाएं। और थर्ड नंबर पढ़ेंगे अन्य अपक्रियाएं। थर्ड नंबर में आएगा अन्य अपक्रियाएं। ये सभी अपक्रियाएं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं। ठीक, तो इसका फर्स्ट नंबर स्टार्ट होगा
बेंजीन वाले या इसे बोलते हैं नाभिक के कारण अपक्रियाएं, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। तो देखो भैया, इसमें देखेंगे ये आपका क्या है, हैलोएरीन है। ये आपका हैलोएरीन है और इसकी अपक्रिया होंगी बेंजीन वलय के कारण, बेंजीन वलय या नाभिक के कारण अपक्रिया है, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है। तो इसमें क्या होगा, जब इसके कारण अपक्रिया है, जैसे मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद है डाई में चेंज होगा, जैसे इसकी क्लोरीन के साथ क्रिया करा दें, यहाँ पर हैलोजन वाहक लगा दें, तो ये कहलाता है हैलोजनीकरण। तो इसमें आपकी 3-4 अपक्रियाएं कॉमन होंगी कि हैलोजनीकरण है, नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, और फीडल क्राफ्ट अपक्रिया भी लगभग सभी एरोमेटिक में होती, कुछ में नहीं होती है। उसका रीजन है, ये 3 अपक्रिया तो कॉमन है आपकी, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, और ये होती फीडल क्राफ्ट अपक्रिया। वो सब में नहीं, लेकिन ये अपक्रिया लगभग सभी में होती है। हैलोजनीकरण में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया होती है हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, लेकिन इससे जो बनेगा Cl+ वो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही विकर्मक, वो इस पर अटैक करेगा, लेकिन ये पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी है, ये इसका स्थान निर्धारित करेगा कि आप कहाँ पर जुड़ेंगे। ठीक भाई, जानते हो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है या कोई भी प्रतिस्थापी समूह है और इसके आसपास आपका आर्थो, एक अंतर पर मेटा होता है, इसके विपरीत आपका पैरा होता है। ठीक, तो मुझे ये देखना है कि ये प्रतिस्थापी क्या कहता है। जैसे आप विद्यालय जाते होंगे और आपकी सीट होती होगी, आप सबसे पहले पहुंच जाते हो तो सीट पर आप बैठ जाते हो। ठीक, अब फिर क्या होता है कि कोई दूसरा लड़का आता है तो आप उसका स्थान निर्धारित करोगे, आप कहाँ बैठोगे उस सीट पर। भाई उस सीट पर दूसरा लड़का बैठना चाहता है तो आप स्थान निर्धारित करेंगे कि आप बेटा कहाँ बैठोगे। ठीक भाई, आपको कहाँ बैठा ले, किधर बैठोगे, किधर, आप स्थान निर्धारित करोगे। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि जब मोनो प्रतिस्थापी डाई में चेंज होगा तो जो ये बैठा प्रतिस्थापी इसका स्थान निर्धारित करेगा कि आप कहाँ पर बैठेंगे। ठीक, तो उसके लिए आपको +m प्रभाव समझना पड़ेगा। इससे पहले आपको वीडियो में पढ़ा भी चुके हैं। ठीक, और यहाँ भी समझेंगे तो मालूम चलेगा कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया हैं वो आर्थो और पैरादेशिक प्रभाव वाली हैं, अर्थात इनकी अपक्रिया आर्थो और पैरा पर होंगी, मेटा पर नहीं होंगी। ठीक, तो देखते हैं हम फिर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जानते हो इसके बाह्य कोश में 7 होते हैं, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर होगा। ठीक, इसमें जानते हो इसकी अनुनादी संरचना बनेगी, +m प्रभाव लगेगा, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इधर की ओर, अगर ये बांड लगाते तो इधर की ओर। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर भेज रहा, तो ये कहलाता है आपका +m प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, ये नीचे की ओर विस्थापन होगा, अगर इधर बांड लगाते तो इधर की ओर होगा। तो जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा, ये अनुनादी संरचना, इसीलिए दोनों ओर तीर लगाते हैं। यहाँ पर लोन पेयर के साथ माइनस, जैसा बताया था आप लोगों को कि यहाँ होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको माइंड में रखा करो। ठीक, इसका विस्थापन इधर होगा तो ये हो जाएगा आपका CH+ सिंगल बॉन्ड बचेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये रह जाएगा। ठीक, और जब इधर की ओर आएगा तो ये फिर बॉन्ड बना लेगा ऐसे। ठीक, तो ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, लोन पेयर के साथ माइनस और ये आएगा प्लस, दिमाग लगाना। ये टूटेगा तो ऊपर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा लोन पेयर के साथ माइनस, तो ऊपर आ जाएगा प्लस। देखना, ये आपके एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, ये प्लस माइनस आपका खत्म, और ये लोन पेयर तो बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा। ठीक, इस तरीके से ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर एक भाग आपको समझ में आ जाता है
तो इसके आगे दूसरा भी भाग इसके आगे समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कि बेंजीन है, 6 कार्बन परमाणुओं की एक रिंग होती है, सभी में सिंगल बॉन्ड होता है और सभी में सिंगल बॉन्ड के द्वारा H जुड़ा होता है और इसमें एक आंतर क्रम में एक द्विबंध भी होता है। ठीक, यहाँ से H हटेगा तो यहाँ पर X जुड़ेगा, X ऐसे। ठीक, और ये इसके लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आएगा लोन पेयर के साथ माइनस, ये आएगा प्लस, और जब इसका विस्थापन होता है तो यहाँ होता है प्लस, ये लोन पेयर के साथ माइनस, तो आपका ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस आपका ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस है और ये जानते हो कि इस तरीके से बॉन्ड बनेगा भाई, युग्म पूरा है इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, वही संरचना ये आ जाती है आपकी इस तरीके से, ये नीचे वाले बॉन्ड आपके रहेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा इधर। अब क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बॉन्ड तोड़ते जाना और बनाते जाना है। देखो ये नीचे की ओर विस्थापन इसका होगा ऐसे, और ये आपका बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा। ठीक, तो बताओ आगे क्या बनेगा। ये आपका ऊपर डबल बॉन्ड X प्लस यहाँ पर आपके 2 लोन पेयर, ये आपका क्या आएगा, लोन पेयर माइनस आ जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस प्लस माइनस खत्म, ये बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा और ये बॉन्ड पहले से मौजूद है। ठीक, इसकी अगली संरचना देखेंगे, इसका विस्थापन इधर की ओर आएगा और ये इसमें बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा। ठीक, और ये प्लस माइनस आपका खत्म हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग आएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड X आएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा, यहाँ पर प्लस ऊपर आपका माइनस के साथ लोन पेयर आ जाएगा। ठीक, ये आपकी चौथी अनुनादी संरचना आएगी। अब इसके आगे क्या होगा, ये युग्म का स्थानांतरण इधर हो जाएगा और ये युग्म इसमें बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। ठीक, तो क्या आएगा, ये बेंजीन रिंग, ये आपका बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है और अगला बॉन्ड आपका ये बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा X और यहाँ पर आपका लोन पेयर के साथ माइनस वापस आएगा, माइनस प्लस आपका खत्म, इस तरीके से बन जाएगा। तो आप देखिएगा अनुनादी संरचना सेकंड, थर्ड व फोर्थ से आप देखेंगे। ठीक, आप नीचे लिखोगे कि अनुनादी संरचनाओं सेकंड कामा थर्ड व फोर्थ से स्पष्ट है कि, सेकंड, थर्ड व फोर्थ से स्पष्ट है। देखो ये आर्थो, ये आर्थो, ये पैरा है और ये आर्थो है। ठीक, कि अनुनादी संरचनाओं सेकंड, थर्ड व फोर्थ से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व आर्थो और पैरा स्थितियों पर अधिक है। भाई देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जो है अधिक है, आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इस कारण इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रियाएं आर्थो और पैरादेशिक प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। अर्थात इनमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही विकर्मक होंगे वो आर्थो और पैरा पर ही अटैक करेंगे, अर्थात जो इसकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया होंगी वो आर्थो और पैरा पर ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक है। और ये इलेक्ट्रॉन रागी बताया था आपको, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब उसका प्रेमी, इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाला। ठीक, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन स्नेही विकर्मक होते हैं, ये कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक, इस कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया हैं वो आर्थो और पैरादेशिक प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। आप इसके नीचे लिख सकते हो। ठीक, उसी के नीचे लिखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया निम्न है। नंबर 1 लिखेंगे हैलोजनीकरण। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ, यहाँ पर हैलोजन वाहक लगाएंगे,
हाइड्रोजन वाहक का क्या खेल है वो आपको देखना है, ठीक। हाइड्रोजन वाहक जानते हो आप, FeCl3, Fe या I2 या AlCl3, ठीक। ये हाइड्रोजन वाहक होते हैं क्योंकि ये पहले इससे क्रिया करेंगे और Cl+ बनाएंगे, और Cl+ जैसे Cl2 है, ये FeCl3 है, ये बना लेता FeCl4- और ये बनाता Cl+, और यही अटैक करता क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, और ये अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा, और ज़्यादा कहाँ था, आर्थो और पैरा पर, अभी आपने पढ़ा था ऊपर। तो देखिए आर्थो और पैरा उत्पाद बनेंगे, ये आपका Cl यहाँ पर है तो जुड़ जाएगा आर्थो पर, और एक आपका बन जाएगा पैरा पर, ये पैरा। क्योंकि आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप या मूलक लगाओ या समूह कोई भी लगाओ, ये आपके आर्थो होते हैं, ये आपका मेटा होता है, और ये आपका पैरा, ये होता है आर्थो, ये मेटा, और ये आपका होता है पैरा, ठीक। इसको बैलेंस करते हैं, आपकी 2 हैं ये, तो 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे, आपका 2H और 2Cl, आपका 2HCl निकल जाएगा, क्योंकि हर जगह पर आपका H होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ से आपका H और यहाँ से भी H, 2H और 2Cl, आपका 2HCl निकल गया। ये बन जाएगा आपका आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और जो पैरा उत्पाद होता है यही मुख्य उत्पाद, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है, सम्मित होता है, ठीक। यही आपका मुख्य उत्पाद होता है, मुख्य उत्पाद। ये आपका अल्प होता है, ये मुख्य उत्पाद नहीं होता है, ठीक। ये सह उत्पाद होता है, अल्प मात्रा में बनता है। अधिकतर आप लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक में पैरा मुख्य उत्पाद होता है, क्योंकि पैरा आपका सिमेट्रिकल होता है, ठीक। जैसे आपकी सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल ईंटों से आप जल्दी से मकान बना लेंगे या दीवार खड़ी कर लेंगे। अगर आपकी इस तरीके से ईंटें होंगी तो आपको मकान बनाने में दिक्कत होगी, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग आप याद रखते हैं कि जो हमारा पैरा होता है, ठीक, पैरा यही मुख्य उत्पाद होता है, ठीक। ये बहुत ही थोड़ी मात्रा में बनता है, या इनके IUPAC नाम लिख सकते हो आप कि 1,2 या 1,2 ऐसे लिख लीजिए, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका नाम क्या होगा, 1, 2, 3, 4, तो आएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने इससे पहले अनुनादी संरचना क्यों बनाई थी। अगर वो समझ नहीं आएंगी तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आर्थो और पैरा पर कैसे जुड़ा, ठीक। इसीलिए इससे पहले वीडियो में वहाँ भी हमने +M प्रभाव बताया है, और उसकी सहायता से ही जान पाएंगे कि आर्थो और पैरा, हाँ आर्थो यहाँ भी है, अगर इधर लगा दे तो वो भी आर्थो रहेगा, तो इसे 1, 2 इधर से गिनेंगे, आप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, ठीक, नाम एक ही रहेगा, योगी भी वही बनेगा। तो ध्यान रखेंगे हमेशा शुद्ध मात्रा में नहीं बनता है, कुछ मात्रा इसकी बनेगी आर्थो की, ठीक। तो इसकी क्रिया किस पर हो रही, आर्थो और पैरा पर हो रही। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिख लेंगे कि हैलोरीन की क्रिया, लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि हैलोरीन। ये तो एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन, ये आपका एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हैलोरीन की क्रिया, क्लोरीन या ब्रोमीन कोई ले सकते हो, आयोडीन नहीं लेंगे क्योंकि वो हैलोजन वाहक का खुद कार्य करता है। तो हैलोरीन की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हैलोजन वाहकों की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे आर्थो और पैरा व्युत्पन्न बनते हैं, ठीक। लैंग्वेज क्या लिखेंगे ऊपर कि हैलोरीन की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हैलोजन वाहक की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे आर्थो और पैरा व्युत्पन्न बनते हैं, ठीक। इसके आगे की क्रिया आपको आगे वीडियो में मिलेंगी।